ए यार, आज किसी भी तरह से इसे उठाना है। इसलिए नहीं जा पाई। 2 दिनों से नहीं गई हूँ पता। ठीक है जाएंगे। चल चल के घेर लेते हैं उसे। चल चल चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन है? छोड़ दो। जल्दी कर। वो सब क्यों पीछा कर रहे थे तुम्हारा? पता नहीं सर, 4-5 दिनों से वो हमारा पीछा कर रहे हैं। हम तो ट्यूशन जा रहे थे सर। ऐसा है क्या? तुम्हारा घर कहाँ है? यहीं पे। यही पास में है सर, 2 गली छोड़ के हमारा घर है। ठीक है चलो, मैं छोड़ देता हूँ। कम ऑन चलो। ए, यहाँ देखना। वहाँ क्या दिख रही है? ए, देखना। बाप को छोड़, चल घर चलते हैं। ये सब छोड़ना, चल घर चलते हैं। बाद में धो लेना, चल ना घर चलते हैं। ए, चल ना रे। अरे चल ना, कब से बोल रहा हूँ। पिताजी देख मेरी रहे बात हैं क्यों नहीं चीज़ों सुन रही है को। तू? ओफो, अरे चल ना। पिताजी यहीं पे है। मेरी बात समझा कर सुन। हे, क्या कर रही है तू? हाँ? अरे तेरा बाप हूँ। हे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा ससुर हूँ। कपड़ा धो रहा हूँ ससुर जी। हाँ, देख रहा हूँ। कपड़े संभाल कर धोने चाहिए और तू फाड़ देता है। ये सब घर में करना, यहाँ काम पे ध्यान दे। ए, अपने बाप को समझा, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है वो। हाँ बोल दूंगी, आप जाइए भी। हे, अब क्या कर रहा है तू? अरे बात ही तो कर रहा हूँ हाँ, इससे। काम पर ध्यान दे। बिन बात के भड़कते रहते हैं ये। पता नहीं तुम लोग इनको कैसे झेलती रहती हो। अरे चुपचाप आओ ना माँ। सुनना, ये कोई सियार चिल्ला रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। तू अपने मामा को फोन करना। हम किसी के घर जाते हैं तो 10-20 दिन वहाँ रुक जाते हैं। ऐसे में कोई अपना फोन उठाएगा क्या? शंकर शंकर फोन करना बेटा। अरे उसने स्विच ऑफ किया होगा माँ। मेरी तो सुनती ही नहीं है। रुको हाँ लगाओ लगाओ। रुको, लाउड स्पीकर पे डालता हूँ, सुनो। हाँ? बोलता हूँ तो भरोसा नहीं करती हो ना। फालतू में जान खाती है। मैं कैसे जाऊँ ये सोच के परेशान हो रहा हूँ। और एक शंकर, वहाँ देख, वहाँ देख, वहाँ देख, कोई बैठा है। ये तो लड़की जैसी दिख रही है। अरे माँ, वो लड़की ही है। हाँ? आप इस गांव की लड़की को जानती नहीं है। रुकिए, मैं बात करके आता हूँ। रुकने के लिए बोल रहा हूँ ना। आप तो मेरी बात सुनती नहीं। रुकिए, मैं बात मुझे डर लग रहा है। आप छोड़िए। रुक जा, आप पहले चुप शंकर। रहिए। एक्सक्यूज मी, इतनी रात को आप अकेले कहाँ जा रही हैं मैडम? कॉलेज। शंकर। चुप रहने के लिए बोला ना। कौन से कॉलेज में पढ़ रही हैं आप? SRM कॉलेज। चुप रहने के लिए बोला ना। वो बात यह है कि मेरे मामा कालियापन इसी गांव में रहते हैं। इस गांव में सब उन्हें जानते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे उधार जो लिया है। आपसे भी लिया होगा, है ना? नहीं, कुछ नहीं। अगले हफ्ते मेरी शादी है। 1 हफ्ते पहले अगर आपसे मिल गया होता तो शायद मैं क्या करूं? शंकर, वाह, लगता है आपके मुंह में कुछ है। जरा मुंह खोलिए तो। मुंह बंद करके चुपचाप रहिए। तो क्या आप मुझे मेरे मामा के घर का पता बता सकती हैं? सीधे जाकर लेफ्ट में जाओगे तो वहाँ एक इमली का पेड़ मिलेगा। उसके बगल में एक शमशान घाट है। उसके बगल में ही तेरे मामा का घर है। ओके मैडम। तो फिर अपनी शादी में कोई मंगलसूत्र पहनाने के पहले रुक जाता है। कुछ लोग शादी का कार्ड बांटने के बाद रुक जाते हैं। अगर आप कहे तो मैं नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू जी। गुड नाइट जी। गुड नाइट है। अरे माँ, ये क्या माँ? चल बेटा, जल्दी चल यहाँ से। अरे माँ, कोई बस आई होगी, उसमें वो चढ़ गई होगी माँ। चल ना बेटा। बेटा, लग रहा है कोई रो रही है। कौन है ये? वही लड़की लग रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। चलो यहाँ से। तो वही लड़की रो रही है माँ। शंकर, शंकर। एक्सक्यूज मी, आपने जो रास्ता बताया था हम उसी रास्ते पे गए थे, लेकिन मामा का घर नहीं मिला। आपका घर भी तो यहीं पे है ना? पहले ये मेरा घर था। ठीक है। अब से ये आप लोगों का घर है। क्या अब से हम लोगों का भी यही घर है? तब तो मजा ही आ जाएगा। तुम्हें पता है, मैंने बहुत सी हॉन्टेड फिल्में देखी हैं। बड़ी बड़ी डरावनी फिल्मों को भी देख के डरा नहीं हूँ। यहाँ तक कि एविल डेड को भी देख के डरा नहीं हूँ। तुम मुझे क्या डराओगी बोलो तो? हैं? ये हंस क्यों रही है? हाँ बेटा। अरे मैं हूँ ना माँ। माँ, तुम इसे अपना खेल दिखाओ ना। तुमने गाँव में कितने लोगों को पीटा है माँ? एक बार दिखाओ ना। अरे इसे क्या हुआ? देखो कैसे हंस रही है।
अरे बोल रहा हूँ ना, जाओ ना माँ, जाओ जाओ। बेटी क्या हुआ? हाँ क्या हुआ तुम्हें? अब देखो मेरी माँ से पाला पड़ेगा तो क्या होगा। बेटी बताओ। हाँ? माँ, हे भगवान, मेरी माँ ने मुझे पहले ही मना किया था। अब तो मुझे प्यास भी लग रही है। पानी के लिए मैं कहाँ जाऊँ? पानी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस घने जंगल में मुझे पानी किसने दिया? मेरी माँ! पीछे मुड़। जो भी बोलना है ऐसे ही बोलो। तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तू यहाँ से गया तो तेरी माँ मर जाएगी। उसे मरना तो मरने दो, मुझे छोड़ के चली गई ना। तू शादी करने जा रहा है ना, वो लड़की भी मर जाएगी। मेरी शादी हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है। उसे मरने नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ, इस गांव को छोड़ के कब जा सकता हूँ? मेरे कहने तक तुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। कसम खा के कहता हूँ मैं नहीं जाऊंगा। बाप रे, अब से इस गांव की लड़की पर नजर नहीं डालूंगा। भागो। सर नमस्ते सर। सर ये आपसे मिलने के लिए आए हैं। नमस्ते सर, आई एम राजेश, कंस्ट्रक्शन कंपनी का एमडी। ओ, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सर एक समाज सेविका जिसका नाम आनंद वल्ली है, उसने मेरी जगह पे कब्जा कर लिया है, यही बात करनी वो थी। समाज सेविका आनंद वल्ली? हाँ सर। ये बताइए कि आप लोग उन्हें किस आधार पे समाज सेविका बोल रहे हैं? आप लोग को पता है कि कौन कौन सा मैटर है उनके ऊपर? गांव की सारी जमीन के साथ उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, पता है? सरकारी तरीके से उसे अप्रूव करने के लिए बोलकर उसे प्लॉट बना करके बेच दिया। 23 केस है उसके ऊपर कुल, और आप उसे समाज सेविका बोल रहे हैं? मुझे क्या करना होगा? गांव में मेरी 1 एकड़ जमीन जिसकी कीमत 1 करोड़ है, उसे मैं 60 लाख में देने को तैयार हो गया। उसने 20 लाख मुझे एडवांस में दिए और कहा कि 40 लाख लोन पास करवा कर दूंगी। जब उन्हीं पैसों के लिए मेरा साला और मेरी बीवी उससे मिलने गई तो उसने उन दोनों को गालियां देकर भगा दिया। उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। मिस्टर राजेश, उसके बारे में आपको पता करना चाहिए कि वो समाज सेविका है या लोगों को बेवकूफ बनाती है। उसके बाद ही आपको कोई एक्शन लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, आप फिक्र मत करिए। 1-2 दिन में मैं कोई बड़ा एक्शन लेता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। मैडम, रामानुजम जी आपसे मिलने के लिए इस तरफ ही आ रहे हैं, आप जल्दी चलिए मैडम प्लीज। पर वो मुझसे मिलने क्यों आ रहा है? आओ रामानुज, 20 सालों से मैं यहाँ की समाज सेविका रही हूँ। मुंह बंद कर। समाज सेविका बोली तो मुंह तोड़ दूंगा। नेताओं को अपने हाथ में रखकर समाज सेवा के नाम पे बेवकूफ बनाती हो लोगों को। कैसी औरत हो, कैसी समाज सेवा? समाज सेवा का अर्थ पता है तुम्हें? प्यार, मोहब्बत, लोगों के प्रति स्नेह। मदर टेरेसा का नाम सुना है तुमने? उसे बोलते हैं समाज सेविका। दोबारा अगर समाज सेविका अपने आप को बोला तो मार डालूंगा तुझे। दोबारा अपने जुबान से मत निकालना, समझी? और तुझे इज्जत के साथ तेरे ही कार में अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर के जा रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। लेकिन तू क्या सोचती है पता है? वो जो बाहर जीप खड़ी है ना, तुम उसमें ही जाने के लिए सोच रही हो ना? चुपचाप चलो, इज्जत के साथ तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, ओके? ए रामानुज, लगता है बात नहीं सुनोगी। क्यों? अच्छा, तो थाने गए बहुत दिन हो गया ना, चर्बी चढ़ गई है। चलो थाने, सारी चर्बी उतर जाएगी। तुझे तो मैं पैदल लेकर चलूंगा। सब लोग खुशी से पियो। अरे मामा, पीने से पहले चीयर्स तो करो, यही रिवाज है भाई। अरे वो बाहर देश का रिवाज है, अपने गांव का रिवाज बोले तो ऐसे बोलते हैं, मुनीश्वरा। अबे मटके को मत तोड़ देना, कल से फिर से इसी मटके में हम सबको पीना है। माल तो सुपर है ना, क्योंकि इस माल में कोई मिलावट नहीं है। मामा, जब तक आप हो ना, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यार तेरे को क्या चाहिए? तेरी दीदी यार, वो तो मेरे पास है। उसकी तो अब उम्र हो गई है। मेरी दीदी होती तो मेरी भी शादी हो जाती अब तक। मामा मैं भी मामा। ए, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोग कभी भी पीते हो, मेरे बिना तो पीते ही नहीं हो। इस बात से मुझे कितनी खुशी मिलती है पता है? ए, अगर कोई भी मसला आया ना, या कोई भी तुम्हारे ऊपर हाथ रखा ना, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी जान दे के तुम सबको बचाऊंगा।
अरे कहाँ रह गई आइटम? अभी आई गया भी ऐसा बोल रहे हो? कितना पैसा दिया मैंने तुमको? मजाक कर रहे हो क्या तुम? ऐसा क्यों कर रहे हो यार? बताओ ना। आ जाएगी, थोड़ा वेट करो ना। देख कान खोल कर सुन, अगर आइटम नहीं आई ना तो पत्थर से मार मार कर मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। सर ये देखो आ गई ना सर। क्या फातिमा इतनी लेट कैसे हो गई? हाँ थोड़ी लेट हो गई। ठीक है छोड़ो। अच्छा तुमने जिसके बारे में बताया था वो यही है? हाँ फातिमा यही है, थोड़ी सेवा कर दो। वो सब मैं देख लूंगी, इसे आने के लिए कहो तो। हाँ मैं देख लूंगा सब, तू यहीं पे रुक। ए रुक जा, मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रही है? ए रुक ना, अरे कहाँ भाग के जा रही है? अरे बात तो सुन, अरे सुन सुन, अरे रुक ना, अरे ऐसे कहाँ भाग रही है? अरे रुक ना, अरे ऐसे भूतनी की तरह क्यों हंस रही है? इस हंसी का मतलब नहीं समझ रहे हो क्या? तुम मेरी आंखों में देखकर समझो। मैं कौन हूँ तुम्हें समझ नहीं रहा है क्या? हाँ मैं कौन हूँ नहीं समझ रहा तुम्हें? नहीं समझ रहा? क्या कर रही है? अरे नहीं समझ रहा? अभी भी नहीं पहचान पा रहा है? इस्माइल, अबे इस्माइल, अरे कहाँ मर गया? कहाँ तक भागेगा मैं भी देखती हूँ। इस्माइल, इस्माइल कौन है ये? अरे कहाँ मर गया इस्माइल? अरे किसको बुला लिया? अरे मेरे पीछे पड़ गई है। अरे बचा मुझे इस्माइल, इस्माइल। अरे इस्माइल कहाँ मर गया? इस्माइल, अरे कहाँ है तू इस्माइल? प्रिया, सर आपका फोन बज रहा है सर। सर आपका फोन बज रहा है सर। अरे पता है मुझे, सेल फोन बज रहा है, मैं नहीं जानता क्या? ये लो फोन पकड़। किसने फोन किया है पता है क्या? वही कल आनंद वली को उठाने वाले थे ना। उसके लिए पहले फोन किसने किया होगा पता है? अपने काउंसलर ने किया होगा, और दूसरा पंचायत के मुखिया ने किया होगा, और तीसरा एमएलए ने किया होगा। अब जो है बड़ा मिनिस्टर फोन करेगा। ये कितनी शर्म की बात है, सब फोन कर रहे हैं। समाज सेवक बनकर लोग अपनी रोटी सेकते हैं, और समाज सेवा के नाम पे ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सब के सब लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। बस ऐसा लगता है कि इस देश में सच्चे रास्ते पर चलने वाला कोई पॉलिटिशियन रह ही नहीं गया है। क्या होगा देश का? राजनीति में सारे गंदे लोग भर गए हैं। हालांकि कुछ अच्छे लोग भी हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन उनको कौन महत्व देता है। खैर तुम सारे फोन को अटेंड करते रहो, कोई पूछे तो बोलना कि बाहर हूँ। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। नहीं प्लीज, मुझे मत मारना।
मिस्टर रामानुज, क्या चल रहा है यहाँ? सर वो अब तक यहाँ 2 कत्ल हो चुके हैं। नंदीवरम गांव तुम्हारे एरिया में आता है ना? सर नंदीवरम गांव मेरे एरिया में नहीं है सर, मिस्टर कदरीवेल सर का एरिया है ये सर। मुझे क्या करना होगा आप बताइए। आप अभी नंदीवरम जाइए। ओके सर। साथ में 2 कांस्टेबल को भी ले लीजिए। ओके सर। वहाँ आप जाइए और तहकीकात कीजिए। ओके सर। और जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट भेजिए। ओके सर, थैंक यू। ओके। अरे कहीं दिख नहीं रही है। ओ तो तुम यहीं पर हो क्या? मेरे दोस्त इस जगह पर आने के लिए मना कर रहे थे। भूत पिशाच चुड़ैल ये सब बोल रहे थे। वो तो कह रहे थे रानी नाम की लड़की हमें मार डालेगी, वो मेरा भी कत्ल कर देगी क्या। खैर वो सब जाने दो। तो मुझे बहुत बहुत पसंद आ गई हो। मुझे भी तू बहुत पसंद आ गया है। सर हर जगह ढूंढ के देख लिया सर। ये भूत पिशाच चुड़ैल वगैरह ये सब कहानियां हैं। असल में ये सब कुछ नहीं होता सर, छुपने के बहाने हैं। अरे जा यार, बहुत भूख लगी है, पहले सर कुछ खा ये लेता क्या हूँ। सर, आप रास्ते में ऐसे खाने का सामान साथ लेकर चलते हैं क्या? पहले खाना जरूरी है, फिर कोई काम होगा। अरे देख यार, मैं सच बोल रहा हूँ। उस कातिल को हाथों से पकड़ना है ना? सर सच में पकड़ लेंगे क्या? पकड़ लूंगा, क्यों? अरे हम सब मिलकर उसे पकड़ेंगे ना। वो कत्ल करेगा, नहीं तो किसी को लूटेगा और आखिर में खुद आकर अरेस्ट हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, पेपर में अपनी बड़ी बड़ी फोटो डलवा देते हैं। अरे यही चल रहा है, कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कहने तो जो कहता रहे, मैं तो अपनी सर नमस्ते सर। तुझे बहुत चर्बी हो गई क्या? देखता नहीं है क्या? यहाँ पर इतने बड़े 2 लोग बैठे हैं और तू बिना देखे ही चले जा रहा है। अरे नहीं सर, मैं किसी और ही धुन में चला जा रहा था सर। अच्छा अच्छा एक बात बता, तू ही कातिल है ना? अरे मैं नहीं हूँ सर। सच सच बता, तू ही वो खूनी है ना? मैं खूनी नहीं हूँ सर। देखा, देख लिया। पकड़ इसको, पकड़ पकड़ इसको, पकड़ लिया। तुझे कितने दिनों से ढूंढ रहा था, आज मिला है तू। अच्छा कितने कत्ल किए? सर कल सोते वक्त बिस्तर में। फिर कत्ल कर दिया? नहीं सर। हाँ। जब मैं बिस्तर पे सो रहा था तो मच्छर ने आके मुझे काट लिया था। सर नींद में ही मैंने उसे मार-मार के मार डाला। तो उस हिसाब से मैं कातिल हूँ ना सर। तुझे इतनी चर्बी है तो वो तो तेरे सर के पास ही नाचेगा ना। सर हाथ दिखाइए। क्यों, ज्योतिष है क्या तू? अरे आप यहाँ इस वक्त क्यों आए हैं? क्यों, क्या बात है? नहीं सर, वो और उसकी बीवी इस वक्त यहाँ आत्मा बन के घूम रही है चारों तरफ, सबको डराती रहती है। इन्हीं पेड़ों पे वास है उनका। पागल पागल क्या बात कर रहा है? देख रहा है एक कैसा कॉमेडी कर रहा है। हो गया तेरा। अबे ये ऐसे भूत चुड़ैल हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे देखे हैं, समझा क्या? और तू हमें चुड़ैल भूत का सीन समझा रहा है? सर वो कभी मुखिया के रूप में आते हैं, कभी छोटे भाई के रूप में आते हैं, कभी कभी जानवर के रूप में भी आके डराते हैं। सर आप लोग जाइए सर।
हमने सारे रूप देख लिए हैं, समझा क्या? पहले तू अपनी जान बचा, चल निकल। सर सावधान करना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी। भूत पिशाच चुड़ैल से हमें डरा रहा है ये, हैं? हमें भूत प्रेत चुड़ैल का सीन समझा रहा है ये। अरे बाप रे। भूत हो या पिशाच हो, भूत पिशाच सच में होता है क्या? आप भूत से डरते हैं क्या सर? अरे भूत से मैं नहीं डरता हूँ यार, समझा, लेकिन कभी कभी थोड़ा डर लगता है यार। तू हवलदार जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे मेरा चेहरा देख करके तो बोलिए। अरे क्या चेहरा देखना है? देखो, क्या सर ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी भूत को देख लिया हो? अबे अभी तो तू इस तरफ गया था, फिर इधर से कैसे आया? कैसे? मेरे छोटे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो टाउन के हॉस्पिटल में है। उनसे मिलके मैं अभी वापस ही तो आ रहा हूँ। अरे अभी तो हमने तेरे से बात की थी यार, फिर तू इधर चला गया और अब तू इधर से कैसे आ रहा है? अबे ये देखकर हम डर गए। ये सब क्या हो रहा है यार? पता नहीं सर, आपके दोनों पैर ठीक है ना? मेरे तो कांप रहे हैं सर। अरे वो सब छोड़, पहले ये देख उसका पैर है कि नहीं। देखता हूँ, पैर तो है इसके। अभी समझ गया सर। सर अभी जो गया वो भूत है या जो अभी आया ये भूत है? ये देख के आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना? अभी आप मुझे देखिए सर, ये देखिए पैर, ये दूसरा पैर देखिए, दोनों पैर दिख रहे ना सर? ऊपर सीना है ना सर? मैं ओरिजिनल हूँ सर, समझ गए ना? ये कमर भी है सर। चल जा यहाँ से, भाग। जो होना है उसे होने दो, जो होगा ये वो ओरिजिनल है, होगा। तो वो कौन था? पक्का वो वाला भूत था सर। मुझे भी डर लग रहा है यार, मुझे छोड़कर मत चले जाना। अरे तो फिर क्यों आ गया? अब तुझे क्या चाहिए? क्या हुआ सर, खाना खाए कि नहीं? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ और जाके मरो कहीं। रुक जरा, ऐसे मुंह छिपा के कहाँ जा रहा है? सर बुखार है इसलिए ठंडी लग रही, इसलिए ओढ़ के जा रहा हूँ। चुपचाप चेहरा दिखा। सर जो चाहिए वो पूछिए ना, मुंह से जवाब देता हूँ ना, चेहरा दिखाने के लिए मत बोलिए। पुलिस वाले से बहस करता है, चल चेहरा दिखा। ठीक है फिर देखिए। घूम के दिखा। ये लीजिए देखिए। चुपचाप अपना चेहरा दिखा। ये चेहरा देख के ही मानेंगे क्या सर? क्या मतलब है तेरा? छोड़िए ना सर, बोल रहा हूँ छोड़िए मुझे, छोड़िए। भाग क्यों रहे पता नहीं। सैंडल मेरा चेहरा दिखाने में मुझे किस बात का डर? ये देखो, ला 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 ला। मुझे देख के पुलिस डर जाती है, मैं इसे देख के डर रहा हूँ। रुको रुको। वाह बहुत सुंदर। अच्छा सर लोकेशन तो बहुत अच्छी है, हमारे डायरेक्टर को भी पसंद आ गई है। इसको देखो कैसे भाग रहा है, जैसे लगता है कि चारा खाने जा रहा होगा। ओ जबरदस्त लोकेशन है। ए साबुन के डब्बे, देख मेरी बेटी को हीरोइन बनना है, इसलिए मैं फिल्म बना रहा हूँ। लोकेशन फाइनल करके और डायरेक्टर को ओके करके मैं तिरुवल्ली चला जाऊंगा। अरे बाप रे मालिक, अगर आप भी यहाँ से चले गए तो फिल्म को कौन करेगा? जरूर बोलता हूँ मालिक, जरूर बोलता हूँ। डायरेक्टर को बोलना कि इस फिल्म में मेरी बेटी हीरोइन है, इसलिए फिल्म अच्छी बननी चाहिए। पापा मैं कब हीरोइन बनूंगी? हीरोइन कब बनूंगी मैं? पापा पापा अरे रुको बोलिए ना, बेटी, मैं हीरोइन इसी कब के लिए तो हम यहाँ आए हैं। लड़की को देखो मालिक, लड़की को देखो, लड़की के लिए तो फिल्म बना लो मालिक। आइए आइए, मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ, आइए बोलता हूँ, बात करता हूँ ना मैं। आइए अभी बात करो उससे। बहुत बढ़िया लोकेशन, मैंने ऐसी जगह नहीं देखी थी। अरे भाई, अरे क्या है तुम्हारा, हरदम यही बोलते रहते हो। मेरी बात सुनो, अब तक कोई शूटिंग किया है क्या? प्रोड्यूसर सर, अरे सर मैं कोई मामूली डायरेक्टर नहीं हूँ। और दूसरे डायरेक्टर्स जब फिल्म बनाते हैं तो क्या होता है, डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, लेकिन मेरी ये फिल्म सीधे ऑस्कर के लिए जाएगी। वैसी फिल्म मैं बनाने वाला हूँ, इंतजार कीजिए और देखिए। सर हाँ एक मिनट सर, अगर 1 मिनट के थोड़ा भी ऊपर गया ना तो मार डालूंगा सर तुझे। एक मिनट बात तो सुनिए मेरी। ठीक है आओ, बताओ क्या बात है। सर हाँ। प्रोड्यूसर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? सर हम 2 महीने से बाहर गांव की लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ लोकेशन देख ली, वहाँ लोकेशन देख ली। जबरदस्त थी, हमने बहुत एंजॉय किया। खर्चा पता है कितना हुआ है? 2 लाख रुपए। तूने खर्चा किया क्या? अरे उसने खर्चा किया। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे सारे पैसे तूने ही खर्च किए। बहुत मारूंगा तुझे। अरे पैसे प्रोड्यूसर ही खर्च करता है और जो खर्चा करवाता है वो होता है डायरेक्टर। ये उपेंद्र, मेरी बात सुनो, जो कार बंगला खेती संपत्ति बेचकर फिल्म बनाता है वो होता है सच्चा प्रोड्यूसर, और ये सब करवाने वाला होता है मेरे जैसा डायरेक्टर।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर वो अपने गांव जा रहा है। कौन सा गांव? तिनलवल्ली सर। क्या बात कर रहा है? वहाँ पर हलवा बहुत हाँ। अच्छा मिलता है। मुझे इस गांव का हलवा बहुत पसंद है, वहाँ जाकर खाऊंगा। हाँ, वो तो पूरा हलवा देकर गांव जा रहा है। क्या कहा? हलवा देकर जाएगा हाँ, वो? और क्या अरे सर? दे, अभी तो जमीन पर नींव ही पड़ी है। बिल्डिंग बनने से पहले ही प्रोड्यूसर जाने की बात कर रहा है। सर, प्रोड्यूसर सर, आपने बहुत पैसे खर्च कर लिए हैं। सर, ये जो उपेंद्र है ना, एक बार वादा करने के बाद पीछे नहीं हटता। मैंने लोकेशन फाइनल कर लिया है सर। हम लोग अब फिल्म यहीं पर शुरू करेंगे और यहीं पर खत्म नहीं करेंगे। कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अरे बन जाओगी बेटी नैन तारा। जा रही हूँ पापा, मैं हीरोइन बन जाऊंगी। बेचारा बड़े हीरो के सपने देख रहा है। ए, कौन है आप लोग? यहाँ गुब्बारे बेचने आए हैं क्या? अब इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? कैसी बात कर रहे हो? मैं एक डायरेक्टर हूँ, उपेंद्र। वो सब तो ठीक है, यहाँ पर आए क्यों हैं? क्या पूछा तुमने? यहाँ हम फिल्म बनाने आए हैं, वो भी कोई साधारण फिल्म नहीं, भूत की फिल्म। देखिए जी, ये लोग भूतों की फिल्म बनाने यहाँ आए हैं। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे इसका पाला हमेशा भूतों से पड़ता है। सुनो, भूतों की बात करोगे तो सच में यहाँ भूत आ जाएंगे, समझे? क्या तुम सच कह रहे हो? इस नंदीवरम गांव में भूत रहते हैं। किसी दूसरे गांव में जाकर आप फिल्म वगैरह बनाइए। तुम्हारा मतलब हम किसी और गांव में जाकर इस फिल्म को बनाएं? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? चंद्रमुखी से बड़ी फिल्म बनाऊंगा। मेरी फिल्म कंचना से भी बड़ी होगी, कंचना 1, कंचना 2 से भी बड़ी। भूतों की सबसे बड़ी फिल्म, डार्लिंग से भी ज्यादा डरावनी फिल्म, माया से भी ज्यादा डरावनी फिल्म, और वो फिल्म मैं यहीं पर बनाऊंगा। देखता हूँ। देखने वाले तुम कौन हो? तुम सिर्फ शूटिंग देखना और देखना कि मैं भूत की कैसी फिल्म बनाता हूँ, समझ गए? फॉलो मी प्रोड्यूसर सर। कैमरा, लाइट, जनरेटर सब मंगा लीजिए आप, और आप अपनी बेटी के लिए थर्माकोल भी लेकर आने के लिए कहिएगा, समझ गए? ओके। हाँ, सुन, जाओ हीरोइन का मेकअप करवा। बेटी जाओ जल्दी से, तुम ड्रेस पहन लो। इस गांव का भूत ये उपेंद्र बनाएगा, नंदीवरम का भूत। उपेंद्र बनाएगा नंदीवरम का भूत, ये उपेंद्र बनाएगा। हे, जाकर प्रोड्यूसर से तू कह दे, हम लोग यहीं पर पहला सीन शूट करेंगे। अरे बाप रे, ये गायब कहाँ हो गई? जरूर ये मेरे मन का भ्रम है। क्या सच में यहाँ पर भूत है? हम किसी और गांव में जाकर शूट करें, लेकिन इसके लिए प्रोड्यूसर नहीं मानेगा। पहले टॉप एंगल, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएंगे। क्या जबरदस्त शूट होगा। लो एंगल भी जबरदस्त लगेगा। अरे रे, वाह क्या एंगल है। बाबा 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 बाबा। क्या बोला था? फिर से बोल। अरे मैंने कब बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। ये सब क्या हो रहा है? जैसे मैं आया हूँ ऐसे ही चला जाऊंगा। अब आ गया है तो मेरा चेहरा तो देख ले। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं देखना है। मैं तो अपनी बीवी का चेहरा भी नहीं देखता हूँ, नहीं देखता हूँ। नहीं नहीं। अरे ये तो अजीत कुमार आ रहे हैं। अजीत सर, देखिए ना, मैं कॉस्ट्यूम चेंज करके आई हूँ। कैसी लग रही हूँ बताइए ना सर। वाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही हो। आई लाइक इट। पापा और डायरेक्टर लोकेशन देखने गए थे। पापा कहाँ हैं? तेरे पापा भी गायब हो गए, डायरेक्टर भी गायब हो गया। ये क्या कह रहे हैं? अब मैं हीरोइन कैसे बनूंगी? बताओ ना। इसका बाप तो आधा पागल है और बेटी को हीरोइन बनना है। मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर ने उस कार के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट रखा होगा। वो सारा पैसा लेकर अपने गांव चला जाऊंगा और बड़ा सा बंगला बनवाऊंगा। अच्छा सुनो, तुम्हें हीरोइन बनना है ना? हाँ सर। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, बताओगी? हाँ। अच्छा, कार के अंदर पैसे रखे हैं ना? पैसा तो नहीं है, लेकिन 50 लाख रुपए हैं। वेरी गुड, वो सब ले जाकर एक फिल्म बनाएंगे। तुम हीरो, मैं हीरोइन। अरे तुम हीरोइन और मैं हीरो, ठीक है? अब इमेजिन करो कि तुम हीरोइन हो। इमेजिन करके कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। अब इस छाते को फेंक दो। चलो कार में चलते हैं। इस फिल्म में काम करता तो 1 लाख भी नहीं मिलते, लेकिन कितनी आसानी से 50 लाख कमा लिया, और खूबसूरत लड़की भी। अच्छा सुनो, तुम उधर जाके बैठो।
मिस्टर अजीत, आज से तेरी लाइफ टोटल चेंज है। तुमने जो इतनी मेहनत की है उसका फल मिल गया। प्रिया, प्रिया, प्रिया। अब मुझसे भागा नहीं जा रहा है। बस थोड़ी देर और, जल्दी करो, जल्दी करो। आओ प्रिया, आओ। कन्नन का तुमने ही जलाने के लिए कहा था ना, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। आ जाओ प्रिया। छोड़ो। राजेश, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? तो चलो हम दोनों साथ में मर जाते हैं। प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? होश में आओ। इस्माइल! हे! इस्माइल, क्या हुआ इस्माइल! इसे? इस्माइल! इस्माइल, आंखें खोलो। इस्माइल! इस्माइल! प्रिया, प्रिया, राजेश, हम लोगों ने जो गलती की थी वो बहुत बड़ी थी राजेश। पहले तो मुझे उससे डर नहीं लगता था, लेकिन इस्माइल की हालत देख के लगता है हम भी मरने वाले हैं राजेश। पागलों जैसी बातें मत करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रिया, प्रिया, प्रिया! मैं आ गई। लक्ष्मी, तुम्हें थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या? दिमाग की क्या जरूरत है? वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है। लक्ष्मी, बेवजह के सपने मत देखो। इस समय मैं बहुत ही परेशान हूँ। नंदीपुरम गांव में रोज रोज एक एक कत्ल होते जा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। इसे वो लोग ही कर रहे हैं या फिर कोई और कर रहा है? मैं इसमें परेशान हूँ और तुम बेवजह में सपने देख रही हो। देखो, तुम चुपचाप किसी और से शादी कर लो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जाओ। तो इसका मतलब मैं किसी और से शादी कर लूं क्या? बचपन से ही मैं आज तक तुम्हारे बारे में सोचती आई हूँ और अब तुम ऐसा कह रहे हो कि शादी नहीं करोगे, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के सपने देखे और अब तुम मुझे इस तरह से ठुकरा रहे हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी? लक्ष्मी, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं? अरे लक्ष्मी, जाओ जाओ जाओ। कल अपनी माँ के साथ आकर तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगू सोचा था। तुम जाना चाहती हो तो जाओ। प्रमिला मुझसे शादी करना चाहती है, मैं उससे कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जाओ। क्या कहा?
तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेट अब मैं क्या करती हूँ देखते जाओ। अरे अरे सुनो तो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मुझसे ही शादी करोगे। मैं पापा से जाकर अभी कह देती हूँ। क्या वेलू स्वामी, तेरा पुलिस वाला दामाद क्या कर रहा है? अरे बोल रहा है कि गांव के अंदर कोई भी आके कत्ल करके जा रहा है। अच्छा। पुलिस वाले दामाद को इंक्वायरी करने के लिए गांव के अंदर भेजे हैं। वो सब काम छोड़ के लड़की और दामाद जंगल जंगल में घूम रहे हैं। बहुत फिक्र हो रही है मुझे। एक काम करते हैं, दामाद को बुलाकर कुछ बातें करते हैं। अरे वो देख, तेरी बेटी आ रही है इसी तरह। आजा आजा बेटी। क्या बड़ी बेटी खुश ऐसे लग रही भागते है। हुए क्यों आ रही हो? क्या बात है लक्ष्मी, आज बहुत खुश दिख रही हो। पापा वो क्या है कि अरे कौन? वही पापा, वो शादी के लिए मान गए हैं पापा। फिर अभी मंदिर में बकरा कटवा के सारे गांव को भोज देता हूँ। मेरी मन्नत जो है पूरी करनी हाँ, पड़ेगी। पहले 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 ए जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी उठो, जल्दी उठो। अरे कौन है? कौन तू? हमने सोचा बैग में पैसे होंगे, चोरी करेगा। मेरे घर में कोई भी नहीं है। खाना खाए हुए काफी दिन हो गए, इसलिए मैं इसे चुराने आया था। काम दूंगा तो काम हाँ, करोगे? करूंगा भाई। 10 कपड़े रोज धोऊंगा, धो सकते हो क्या? हाँ मैं धोता हूँ भाई। ओ, एक बार मेरे पिताजी से तो पूछ लो। अरे उससे क्या पूछना, रहने दे। इसने काम करने के लिए हाँ कह दी ना, ये काम करेगा बस। पागल हो गए हो क्या? ए, ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैं प्रोड्यूसर हूँ, इस गांव में फिल्म बनाने के लिए आया हूँ। ओहो हो, वो लोग जो फिल्म बनाने आए हैं उनको पैसा तुम दे रहे हो ना? अब क्या हो गया, हो गई शूटिंग चालू? अरे हमारा डायरेक्टर वो पूरी तरह पागल हो गया है और उसका असिस्टेंट डायरेक्टर मेरी कार और 50 लाख रुपया और मेरी बेटी को लेकर भाग गया। इस फिल्म के चक्कर में मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस दिन वो आदमी ऐसे हाथ करके बात कर रहा था, तभी मैं समझ गया था। तुम भी प्रोड्यूसर हो क्या? सर मुझे विलेन बनाओ ना सर, बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ। एक ही टेक में ओके कर दूंगा। सर मुझे सेकंड हीरो का रोल पता है, मैं करूँ क्या? मजा आएगा। अरे मुझे कोई फिल्म नहीं बनानी है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी बीवी को साथ लेकर नहीं आया। सीन पता नहीं और फिल्म बनाने आए थे। दोबारा हाँ। दिखाई मत देना यहाँ पे। हाँ, हाँ जी। ये फिल्म वालों के झांसे में मत पड़ना। हाँ। लोगों को हीरो बनाने चलते हैं। कुछ लोग डायरेक्टर बनने के लिए इसमें काम करते हैं, तभी इसके चक्कर में फंस जाते हैं। इन्हीं सब चक्करों में फंस के करोड़ों रुपए पानी में मिला देते हैं, फिर गली के नुक्कड़ पे जोर जोर से बर्बादी के बारे में चिल्लाते हैं। तभी तो कहते हैं जो काम जानो वही करो। हर हाँ। काम में हाथ डालोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अरे ये किसी काम का नहीं इसमें है। कोई शक नहीं। क्या रे श्रवण, कुछ सबूत मिला क्या अभी? सर उस पेड़ पर देखिए, गुच्छे के गुच्छे हापुस आम लगे हुए हैं, हापुस आम। अब उसको वैसे ही छोड़ दीजिए सर। और उसके बाद सर उसके बाजू से जाएंगे ना सर, वहाँ नाश्ते की दुकान मिलेगी सर। शाम के टाइम में वो दुकान वाला जो नाश्ता बनाता है ना सर, गरम गरम प्याज का भजिया, वो भजिया बहुत करारा होता है सर। खाते 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 इतना टेस्टी लगता है सर, ऐसा लगता है कि खाते ही रहे सर। क्या यार, वहाँ क्यों भेजा था? हैं? फालतूगिरी कर आने के लिए? अरे ये ना हमेशा ऐसा ही काम करते हैं। रास्ते में खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ मिले वहाँ बैठ के पीने लग जाते हैं। दिन में इनको खाना है, रास्ते में चाय पीनी है, जो मिला वो ठूसने लग जाते हैं। हमेशा खाना खाना खाना, बस इनको एक आदमी इज्जत नहीं देता है। हमेशा ही खाता ही रहता है। गाँव की तरफ आ रही है। बचाओ! सर बचाइए, सर बचाइए! अरे क्या हुआ? क्या हुआ? डरो मत, डरो मत, डरो मत। रुको 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 रुको। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? भूत, क्या बोल रही है? मैंने रुको, भूत देखा। घबराओ मत। क्या हुआ? कहाँ? भूतनी थी। कहाँ पे? कहाँ पे? बताओ भूतनी थी, बताओ सर। बताओ वहाँ मुझे। पे, आओ सर। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। चलो चलो जल्दी आओ। चलो चलो, हाँ हाँ चलो। यहीं पे देखी थी सर, यहीं पे। यहीं पे? यहाँ फंस कह रही हो? वो भूतनी यहीं पे थी। ए, जाके चेक सर, करो। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। मैं देखता हूँ, देखता हूँ। जल्दी देखो। सर वहाँ पर कोई नहीं है सर वहाँ सर। पर कोई नहीं है सर। कुछ तो गड़बड़ है। ए, इसे लेकर जाओ हिफाजत से, ठीक है सर, कोई परेशानी ना हो। ठीक है लेकर सर। जाओ इसे। आइए आइए, चलिए आइए आइए। ओए, रात के 12 बजे वो भी इस घने जंगल में क्यों आया है? हाँ चल के देखते हैं।
अरे क्या है? ए, रात के 12 बजे यहाँ क्या कर रहा है? हे, वहाँ देखो, उस लड़के को देखो कितने आराम से जा रहा है। आते समय पक्का रोएगा। ए, हाँ, उसे रहने दे यार। वो देखो, वहाँ देखो, देखो 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 देखो, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। अरे उसका चेहरा देखो। अरे देखो, देखो, मैंने कहा था ना, ये देखो, इसको देखो। अरे देख रहे हो कि नहीं? अरे अरे ये पुलिस वाले हैं क्या? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? सर हम गांव वाले ही हैं। पर यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो लड़का रात को 11-12 बजे जंगल में जाता है। आते समय अजीब सा लगता है, उसे देखकर बहुत डर लगता है सर। आप देख रहे हैं उसे? सर, जैसा इसने कहा देखो वैसा ही जा रहा है ना। आप हमें आके डरा रहे हो। वो देखिए सर, अरे नीचे उतर रहा है। सर क्या बोल रहे हैं सर? क्या सर, आप हमारे साथ आ सर रहे हैं? आपके पास बंदूक है तो क्यों डर रहे हैं सर? जाइए ना। सर तो क्या करे सर? अरे सर खुद तो डर रहे हैं, हमें भी डरा रहे हैं सर। सर देखिए ना क्या चक्कर है। उठ, यहाँ क्या कर रहा है? कौन है तू? हाँ? सर मारिए मत सर। सर मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, इसलिए मैं अपनी सौतेली माँ से पैसे छुपाकर यहाँ लाता हूँ। कहते हैं यहाँ भूत प्रेत रहते हैं सर, इसलिए मैं यहीं लाकर छुपाता हूँ सर। आज के बाद इस जगह मत आना। इस जगह भूत पिशाच घूमते हैं, समझ गया? सर, इसके बाप को लॉकअप में डाल के पीटिए सर। वो सब मैं देख लूंगा, पता है याद मुझे। रखना, बहुत मार खाओगे। इसने और तुम दोनों ने भूत पिशाच बोलकर मुझे भी डरा दिया। अरे ये चलता ही ऐसा है। पर तुम लोग डर क्यों रहे थे? अरे आप भी तो डर रहे थे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जाओ। चलो इस तरफ। अरे जाओ, चलो। जाओ, जा यहाँ से। चलो। बदमाश लड़का रात भर घूमता है जंगल में।
ए छोटे, हैं? वो आदमी कौन सा आ रहा है इस गांव में नया? हाँ भाई, हैं? ये आदमी तो कुछ अलग ही दिख रहा है ना। साउथ अफ्रीका के बंदर जैसा दिख रहा है। दिख नहीं रहा है, बंदर ही है। टन ये नंदीवरम गांव है क्या? पहले ये पता लगाता हूँ। इनको मेरे बारे में पता चल गया होगा क्या? नहीं, अब चलो फिर भी इनसे पूछकर पता लगाता हूँ। अरे अरे ऐसे क्यों घुमा रहा है? गोल गोल। अरे कहाँ जा रहा है? अरे रुक ना। ये नंदीवरम गांव ही है ना? ये सब किस लिए? है ये नंदीवरम का जंगल है ना? ये तुम कौन हो? गांव में नए हो क्या? वो तुम मुझसे पूछने वाले कौन हो? देखो तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। वो देखो सांप। क्या भाई, ये तो डरा रहा है। हो, हमारे बारे में नहीं जानता, हमें बिना इज्जत दिए चला गया। वो कौन है उसके पीछे जाकर देखते हैं। सुनो, चलो। ए छोटे, वो कोई भूत ना हो, कोई आतंकवादी ना हो। हैं? जो भी होगा देख लेंगे। भूत भूत करते रहते हो। चलो मेरे साथ। सुनो, मुझे तो लगता है कि भूत ही होगा। जब देखो भूत भूत करते रहते हो। टकले, आ रहा हूँ। ये आधा इंसान और आधा जानवर लगता है। ये टकला जंगली है क्या? हाँ, चुपचाप इसके पीछे चलो। आज इसका पीछा करेंगे। आराम से आराम से। संभाल के कहीं हमें देख अरे न ले। देखेगा नहीं, धीरे धीरे चलो। आराम से। लगता है खजाना यहीं पर मिलेगा। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? उसको देखेंगे क्या कर रहा है। हे भगवान, खजाना यहीं पर होना सुनो, चाहिए। जरा एक बार जाकर उससे फिर पूछो। ठीक है, मैं पूछता हूँ। थोड़ा और खोदता हूँ। ए टकले, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम यहाँ पर खुदाई कर रहे हो। आखिर इस जगह खोद क्यों रहे हो तुम? हैं? ये क्या यहाँ है? पर खजाना निकाल रहा हूँ मैं। और ये किसने कहा? पहाड़ के साधु ने कहा है। वो पहाड़ का साधु है ना, उसने कहा मुझसे कि पूर्व की तरफ जंगल में जाना, वहाँ पर गड़ा हुआ खजाना मिलेगा तुम्हें, और वो भी राजा के जमाने का है। वैसा बोला। उसकी कीमत करोड़ों में होगी, 10 करोड़, उससे ज्यादा भी हो सकती ऐसा है। क्या? इसलिए मैं इतनी दूर से चलकर यहाँ पर आया हूँ, उस खजाने को खोदकर निकालने के लिए। क्या बात कर रहे हो? 10 करोड़? हे टकले, हम लोग इसी गांव के हैं, तू किसी और गांव का है। हमारे गांव में आकर तू हमारा खजाना कैसे लेके जा सकता है? बोल। अच्छा सुन, ये तुम्हारे 2 हाथ से नहीं होगा, 6 हाथ मिलकर काम करेंगे तब होगा। हम सब मिलकर यहाँ पर खुदाई करेंगे और जो मिलेगा उसके 3 हिस्से करेंगे। अरे हिस्से की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले उस जगह को ढूंढ निकालना है। उससे पहले मुझे कुछ एडवांस दो और 6 हाथों से काम शुरू कर दो। सुन, पहले मुझे एक बात बता, हम पैसे के लिए कहाँ जाएंगे? अरे उधर जाएंगे। कहाँ है? छोटे, 10 करोड़ का खजाना है। अगर हम उसे उसकी मांगी हुई चीज दे देंगे तो वो यहाँ से चला जाएगा, फिर इसे हम दोनों ले लेंगे। वो सब तो ठीक है, पर पैसे कहाँ हैं? अरे वो तो तेरे पास है। मेरे पास? और क्या? ओह, मेरे पास? मैं तो भूल ही गया था। मैं ये मेहनत से कमाए हुए पैसे मैं नहीं दूंगा। चिल्ला मत, रुक। इसका 2 लाख मिलेगा ना, लेकिन यहाँ 10 करोड़ है और ये सब अपने हो जाएंगे, इसलिए इसे दे दे। अच्छा क्या? तो पहले बताना चाहिए था ना। ये लो, अभी देता हूँ। दे दे भाई, दे दे। ये लो। अरे जल्दी उतार, जल्दी ये भी। उतार। अरे जल्दी उतार, कोई आ जाएगा। हाँ, दे रहा हूँ। ये लो। ये लो भाई। अब ठीक है, सब रख लो। कोई टेंशन नहीं है ना। देखो भाई, तुम लोग यहाँ पर खुदाई करो, तब तक मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि उड़ा ना जाए। चलो खोदो खोदो। चलो चलो चलो। जाओ जाओ जाओ। चलो चलो चलो, खुदाई करते हैं। चलो शुरू हो जाओ। जोर लगा के, जोर लगा के। छोटे छोटे, आराम से आराम से। लोग सुन लेंगे तो यहाँ जाएंगे। सारा खजाना खोद कर हम बांट लेंगे, ठीक है ना? चल शुरू हो जा। धीरे धीरे, धीरे धीरे, जोर लगा के। ए कौन है रे तू? जंगल में नया आया है क्या? लकड़ी काटने आया है क्या? इस नंदीवरम गांव में मेरे अलावा और कोई लकड़ी काटने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, समझ गया ना? लकड़ी काटा तो मैं तुझे ही काट दूंगा। हाँ। मैं तो नया ही हूँ भाई, तुम इस पेड़ के मालिक हो क्या? वो लोग कह रहे थे कि वो इस तरफ से आएगा। ऐसे क्या देख रहा है तू टकले? पेड़, डाल, पत्ते सब काट सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें काटने की बात कर रहे थे। ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। ए, कौन है जो मुझे काटने की बात कर रहा था? कहाँ छुपा है? बाहर निकल। वो मलेशिया से आया है ना, वो छोटू और उसका भाई। वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें गड्ढे में डालने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं वहाँ पर। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो। वो लोग तुम्हारे लिए वहाँ पर गड्ढा खोद रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर खुद देख लो। अरे अरे, ये लोग हैं क्या? इतना मार खा के भी ये लोग सुधरने वाले नहीं है। चलो देखता हूँ। देखो देखो, वहाँ जाकर देखो। वो जो गड्ढा खोद रहे हैं उसमें कोई भी जाए, उससे मुझे क्या लेना? आज कोई ना कोई गड्ढे में जरूर जाएगा। मैं चला, मेरा काम हो गया। अरे बाप रे,
सुनो सुनो, अभी बहुत तकलीफ हो रही है। एक बार खजाना मिल गया तो हम लोग जो है कार में और फ्लाइट में घूमेंगे। पर 10 करोड़ पक्का मिलेंगे ना? पक्का मिलेगा। ए, क्या कर रहे हो? क्या खोद रहे हो? अरे दिख नहीं रहा है क्या? गड्ढा खोद रहे हैं हम पर लोग। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए बता? अरे बता किसके मार लिए? करो। अरे भाई क्यों मारे हो भाई छोटे को, बोलो। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ गड्ढा खोद रहे हैं, तुम्हें किसने बताया? एक टकले आदमी ने मुझे बताया। चुगली लगाकर चला गया क्या? हैं? छोटे हैं? चुपचाप सही बता देते हैं। 3 से 4 हिस्से हो जाएंगे यार। अरे नहीं तो ये मार डालेगा, हमें नहीं बताया तो। हाँ ए, कान में क्या बोल रहे हो? साफ साफ तुम्हें नहीं बोलो। बता सकते। क्या बोल रहे थे? 4 हिस्से हो जाएंगे। ये देखा है, बड़ा राजा बनता है। इसके पास कई एकड़ की जमीन है और तेरे पास क्या है? गंदे कपड़ों की गठरी, उसमें से 4 हिस्से करके देगा क्या? घूम घूम करके कपड़े धोता है और उसे सुखाता रहता है। हाँ भाई। और बात करता है कॉमेडी की। खुद को पता नहीं क्या समझता है। हाँ। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ। देखो यहाँ खोदोगे तो हमें 10 करोड़ का खजाना यहाँ मिलेगा। खजाना नहीं है। तुम चाहे यहाँ कितना भी खोदोगे, यहाँ सिर्फ कंकाल मिलेगा। अरे बाप रे। मैंने इसके भरोसे पर सब कुछ खो दिया, जो था वो भी चला गया। बाप रे। मलेशिया में क्या बोला? मलेशिया से कमाया हुआ सारा पैसा लेकर चला गया। ए छोटे, तू बार बार बोलता था ना कि तू मलेशिया में बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत बड़ा ऑफिसर था। यही था क्या? तू समझता नहीं है, ऑफिस में काम किया ये बात सच है। और उस ऑफिस में 10,000 लोग काम करते हैं। वहाँ सारा बाथरूम धोने का काम मेरा ही था। छोटे, अब खाने के लिए हम क्या करने वाले बा, हैं? बा, 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 बा। तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ। दोनों को एक एक गठरी देता हूँ, उसे चुपचाप धो देना। समझ गए? सोई सोई सोई। हाँ, लग गया रे। क्या बेटी, तेरा पति नहीं दिखाई दे रहा है? अरे वो पिताजी, वो नागेश्वर मंदिर में पूजा करने गए हैं। आजकल तेरा पति बहुत पूजा पाठ कर रहा है। आपको एक बात पता नहीं है क्या पिताजी? उन्होंने पीना छोड़ दिया है। पीना छोड़ दिया है? हाँ, आप हंस क्यों रहे हैं? बेटी, हर रोज तू मुझे यही बात बताती है। मुझे नहीं लगता वो पीना छोड़ सकता है। आप देख लेना पिताजी, वो जरूर सुधर जाएंगे। अरे सुनो रे। लो आ गया। अरे सुनो। अरे मेरी सोना, मेरी रानी, सुनो ना। ये क्या है जी, आप शराब पी कर आए हैं? मैंने खुद नहीं पी, मेरे को पीना नहीं था। मुझे बहुत जोर के प्यास लगी, कहीं पानी नहीं मिला। मैं रास्ते से जा रहा था तो एक सरकारी दुकान में हाफ क्वार्टर दिख गया तो मैंने गटक ली। बस एक हाफ पिया, फिर एक क्वार्टर पिया, फुल टाइट हो गया मैं। भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना भाग्यवान। लगता है जब तक सरकार शराब की दुकान बंद नहीं करेगी ये पीना नहीं छोड़ेगा। बेटी, इसे अंदर ले जा और खाना खिला दे। ससुर जी आप नहीं खाएंगे? हे, तू खा लेगा तो मुझे लगेगा मैंने भी खा लिया। ससुर जी आप तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। खाना मेरे पेट में जाएगा, आपके पेट में नहीं जाएगा। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जब तुझे कपड़े धोने के लिए देता हूँ तो तू कपड़ों को फाड़ देता है। जिसका कपड़ा होता है वो मुझ पर बहुत चिल्लाता है। हे, जिन कपड़ों को तू फाड़ता है ना उसके पैसे मुझे देने पड़ते हैं। अब से तू कोई भी कपड़ा नहीं फाड़ेगा, समझा? कैसे हो पल्लनी स्वामी? अरे आइए साहब। कैसे हो? आप यहाँ क्यों आए? खबर भेज देते, मैं ही आपसे मिलने आ जाता। मैं अगर किसी जगह पे जाता हूँ तो बिना वजह के कभी नहीं आता। कोई ना कोई कारण जरूर होता है। वो सब छोड़ो पल्लनी स्वामी, सुना है कि गांव में एक आत्मा सबको डरा रही है। तुम इतना निडर कैसे रहते हो? भला मैं क्यों डरूं साहब? हमारे कुल देव नंदेश्वर हैं, तो हमें डरने की क्या जरूरत? हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो हमें क्यों कोई परेशान करेगा साहब? हाँ पल्लनी स्वामी। हाँ बोलिए ना साहब। मुझे कुछ जानना है, तुम बता सकते हो क्या? हाँ जरूर साहब, बताऊंगा। ये नंदीवरम गांव बहुत पुराना गांव है। कुछ साल पहले यहाँ बहुत बारिश हुई थी, जिसके कारण गांव में बाढ़ आ गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। गांव के पूर्व दिशा में शिव जी का मंदिर है। वहां पर जो नंदी जी हैं, उन्होंने इस गांव को इस मुसीबत से बचाया, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं।
उसी के बाद इस गांव का नाम नंदीवरम हो गया। इस गांव के बारे में इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर रहने वाले लोग अनपढ़ हैं। यहाँ पर सरकारी स्कूल बनाया गया, फिर भी कोई नहीं पढ़ा। बैल बकरी चराना और खेती बाड़ी करने के अलावा किसी ने भी नहीं सोचा कि अपने बच्चों को पढ़ाकर सभ्य बनाए। लेकिन इसी गांव में रहने वाले पुष्पेंद्र ने अपनी बेटी को 20 किलोमीटर दूर भेजकर पढ़ाया। इस गांव के लोग पुष्पेंद्र और उसकी बेटी रानी को अजीब नजरों से देखते थे। गांव में जो अमीर लोग थे उन्हें भी पढ़ाई का महत्व नहीं पता था। पंचायत के मुखिया का लड़का और रानी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। क्या जी आप पीकर आए हैं? ऐसे हरकत क्यों कर रहे हैं? घर में जवान लड़की है, अपनी बेटी छोड़िए घर मुझे। में, अरे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा क्यों बोल रही है? अपनी बकवास बंद करिए, अरे आराम से आना, बोलिए। पीकर आए हैं आप, जब देखो मुझे अरे परेशान आना, करते रहते चल, हैं। आजा। आपको शर्म नहीं आती है क्या? छोड़िए मुझे, अरे, कहा ना छोड़िए। अरे क्यों? दूर रहिए मुझसे, दूर अरे रहिए, हटिए। अरे ऐसा दूर रोब जाइए। क्यों दिखा रही है? ऐसा मत सुनिए, करना। छोड़िए मुझे, अरे छोड़िए, सुनना। कहा ना छोड़िए। अरे मेरी हटिए, बात तो सुन। दूर हटिए। अरे क्या ऐसा कर रहे हैं क्यों आप? कर रही है? देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे दूर ही रहिए। अरे क्यों ऐसी दूर हरकत रहूं? मत करिए। अरे तुम मेरी बात बेटी आ सुन। जाएगी तो क्या अरे सोचेगी? क्या छोड़िए सोचे? मुझे, कोई कुछ दूर नहीं रहिए। सोचेगा। चल छोड़िए, अरे चल रोज का नहाने आपका नहाने नाटक है। देना। अरे छोड़िए, क्या है? छोड़िए अरे मुझे। छोड़ना वो सब। छोड़िए, 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 अरे क्या देखिए, छोड़िए बेटी आ छोड़िए? गई। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ पापा। अच्छा तुम कॉलेज जा रही हो बेटी, तो संभल के जाना, ठीक है? हाँ पापा। अरे मेरी जान है तू मेरी बेटी। ये पूरे 12 गांव में मेरी बेटी जैसी बेटी किसी के ना हो, ऐसी मेरी इच्छा है बेटी। इसलिए तू खूब क्या पढ़ाई जी, कर। शराब पी के बेटी से बात करते हो? कभी नहीं अरे सुधरेंगे आप। संभल के माँ, क्या बात करूं? जब देखो आप इन्हें भला बुराई कहती ठीक है रहती बेटी, हैं। तुम संभल कर कॉलेज जाओ। ठीक है ठीक है पापा। बेटा, संभल के जाना। ठीक है माँ। पापा मैंने कॉलेज की फीस मांगी थी ना। कहाँ है पैसा? मैंने तुम्हें दिया था ना। पैसा दिया था ना, कहाँ है वो पैसा? बेटी कल दे देंगे, तू अब कॉलेज जा। जा ठीक है बेटी। माँ, बाय। पैसा दिया था ना, कहाँ है वो? वो सब तो खाने में खर्च हो गए। अरे छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो, पापा देख लेंगे। क्या कर रहे हो? ए बच्चू मुत्तू, जी मालिक। क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम दोनों यहाँ पर ये सब करने के लिए आए हो नहीं क्या? मालिक, नहा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। भाई ने बुलाया है, चलो। हाँ मालिक, आ रहा हूँ मालिक, आ रहा हूँ। जल्दी चलो। हाँ ठीक है। जा भी नहीं रहा। सीता लोढ़ा में पत्नी ने पति को पटक के मार डाला। एक धारदार कोयता से सास ने दामाद का कत्ल कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? आजकल सिर्फ सड़क में ही नहीं बल्कि सोते समय भी हेलमेट पहनना चाहिए। आजकल का जमाना ही हाँ, खराब है भाई। नमस्ते बहुत खराब मालिक, है। सबको नमस्ते। ये कौन चाय है? की दुकान में भी सुकून से बैठने नहीं देते। मैं ना बाजू के घर से पेपर लेके पढ़ लूंगा। मैंने पेपर नहीं पढ़ा, अब मैं शाम को कहीं और से पेपर लिख के पढ़ लूंगा। ठीक अरे है, जाता ये हूँ। सब क्यों जा निकलो। रहे हैं? मुझे ये परेशानी चाहिए ही नहीं। मालिक नमस्ते मालिक, एक तेज चाय बनाओ। मिले क्या है? पी। अरे मेरे लिए अलग से गिलास क्यों दे रहे हो यार भाई? मैं अरे चल हट। ए औकात में रह के बात चल कर। चल मेरे साथ। ए, हाथ अरे मत लगा मेरे चलता को। है कि नहीं? चल काट के रख दूंगा। क्या दृश्य है, कैसे लिपटे हुए हैं दोनों। हे, इस दुनिया में मैंने कितने प्यार करने वालों को देखा है अपनी इन आंखों से, लेकिन ऐसा सीन कभी नहीं देखा। कल्पना के बाहर का सीन है ये। आप दोनों को एक साथ देखकर मुझे कैसा लगा पता है क्या? ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। तुम लोग कोई साधारण नहीं हो। बहुत बड़ी चीज हो तुम। गांव के पंचायत के मुखिया के लड़के हो। पापा मुखिया और बेटा असिस्टेंट मुखिया। यहाँ पंचायत कैसे करते हैं पता है ना? तू भी ऐसा ही है, समझ गया मेरी बात? और तू टाटा बिरला हैदराबाद के निजाम, वो सब छोड़। अगर इसके बाप को पता चलेगा ना तो क्या होगा तुम दोनों के प्यार को? दुनिया में मैंने बहुत सारी जोड़ियां देखी हैं, यहाँ पर पहली बार देखा है। लेकिन सुनो, तुम लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। सुनो, तेरा बाप बहुत खतरनाक आदमी है, याद रखना, छोड़ेगा नहीं। तुम दोनों को मार डालेगा यहीं पर, याद रखना। बहुत खतरनाक आदमी है वो, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। जो भी खर्चा आएगा ना वो सब मैं दूंगा तुम लोग को। पहले तुम दोनों लिपट जाओ आपस में। लिपटो लिपटो लिपटो। हाँ बढ़िया बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही ऐसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सीन बना है प्यार का। वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहो लगे रहो। वाह वाह वाह, मजा आ गया। क्या जोड़ी है प्यार की। मजा आ गया। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ए लम्मा,
ए लम्मा, अरे आइए जी, आपके लिए मछली का सालन बना के रखा है। अरे तू तो अच्छा ही खाना बनाती है, बहुत अच्छा बना कर रखी होगी, मुझे पता है। ए, उसके लिए नहीं हंस रहा हूँ मैं। तो फिर किस लिए हंस रहे हैं आप? ए लम्मा, इस गांव में कोई भी तुम्हारी जैसी मेरी इज्जत नहीं करता। इस गांव में कोई मरता है तभी मेरी याद आती है। अभी मैं चाय की दुकान पर गया ना ए लम्मा, तो जानती हो मेरे साथ क्या किया? अलग गिलास में चाय दिया मेरे को। होटल के अंदर गया तो हमें अछूत की तरह देख रहे थे वो लोग। हम कहीं भी जाते हैं तो सब अछूत की तरह ही देखते हैं हमें। अच्छा तुम बताओ, हम इंसान है कि नहीं? अरे हम इंसान है कि जानवर हैं? तुम ही बताओ, हम किसी जानवर के पेट से पैदा हुए हैं क्या? महात्मा गांधी, बापू पेरियार, मालिक अंबेडकर, इनके जैसे हजारों महान लोग पैदा हुए हैं, फिर भी इन्हें समझ में नहीं आता। सुनिए, उस सब झमेले में क्यों पड़ना, चलिए चल के खाना खा लीजिए। ए, उठिए अब। हाँ ठीक है। देखिए संभाल के उठिएगा। हाँ। सूखा मच्छी का सालन बनाई हो ना? अभी तो मेरी बात सुन। मेरी बेटी अच्छी तरह से पढ़कर कलेक्टर बन जाएगी ना, तब इस गांव के लोगों को समझ में आएगा। सुनिए, चिल्लाइए मत ना, हा? बेटी सो मेरी रही बेटी है। सो रही है क्या? हाँ ठीक है। हाँ जी, कल परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है ना, ए, इसलिए डर के वो सो गई है। मेरी बेटी है, ये कल परीक्षा में पास होएगी, मुझे पता है। बेटी 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 सुनिए, बेटी कह सो रही रही थी ना हो? कि इसके पैर में सो बहुत रही हो दर्द तुम? हो रहा है। ये मेरी बेटी है, नदी पार करके पढ़ने के लिए जाती है। ये पैर में दर्द तो हो गई, अब सोने दो मेरी बेटी को। देखो बेटी, तुम्हारा पैर दुख रहा है क्या? ठीक है बेटी, सो जाओ तुम। तुम्हारा बाप तुम्हें एक साइकिल लेकर भी नहीं दे सकता। सो जा बेटी, सो जा। ए भाई, पंचमुतु, 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 तेरी बेटी अपने जिला में सबसे ज्यादा नंबर लेके पास हुई है। ये देख, मेरी बेटी पास हो गई, मेरी बेटी पास हो गई। देखा ना, मेरी बेटी पास हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी पास हो गई। हाँ हाँ, मेरी बेटी पास हो गई, मेरी बेटी पास हो गई। थैंक यू बहुत अंकल। बहुत बधाई। अरे ये देख, तेरे बाप खुशी में आज डांस मेरी कर बेटी रहा पास हो है। गई, गेहूं मेरी करना बेटी स्वामी। पास हो गई, मेरी बेटी पास हो गई, मेरी बेटी पास हो गई, मेरी बेटी पास हो गई। आजा आजा आजा, मेरी बेटी पास हो गई। मेरी मुझे बेटी तो पास हो यकीन ही गई, नहीं हो रहा माँ। मेरी बेटी पास हो गई, मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी। अरे मेरी अंगूठी नहीं दिख रही है, कहाँ रख दी मैंने? माँ, माँ, अरे अरे, ये सब क्या पहन रखा है तूने? क्या है ये सब? घाघरा चोली पहन लेती, चूड़ीदार पहन लेती, दुपट्टा ले सकती थी, पर वो सब छोड़ के ऐसे तू कॉलेज जाएगी क्या? ओहो माँ, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? अरे इस ड्रेस में तुम क्या कर रही हो? अरे ऐसे क्या देख रही हो? घाघरा चोली, चूड़ीदार, ये सब हमारे गांव के लोग पहनते हैं ना। मेरी बेटी भी ऐसे ही जाएगी। पापा, मुझे शर्म आती है इस ड्रेस में। मुझे तो घाघरा चोली पहनना ही लाडली, पसंद है। अरे लाडली, ऐसे ही तुम्हें कॉलेज नहीं, जाना है। मुझे ऐसी ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं। नदी, नाला, गड्ढा, ये ड्रेस पहन के ये कैसे पार करेगी? ऐसे कपड़े पहन के जाएगी तो लोग हंसेंगे ना। मेरी बेटी को नाला, नदी, गड्ढा सबको ऐसे ही पार करना है। तेरे हाथ में जो अंगूठी थी वो कहाँ गई? अंगूठी आपने ली है क्या? उस अंगूठी का क्या हुआ तुम्हें पता है क्या? शिव स्वामी, आजा आजा, मेरी बेटी नाला, नदी, गड्ढा ये ऐसे पार करना चाहिए क्या? शिव स्वामी, अबे जल्दी आ। अबे आ। क्या बात है जिया जी? देख ले तू, मेरी बेटी के लिए नई साइकिल मंगवाई है मैंने। पापा, ये साइकिल मेरे लिए है क्या? हाँ मेरी बेटी। आपके लिए है, आप पास हो गई है ना, इसी खुशी में इन्होंने ये साइकिल मंगवाई है। आज से ये साइकिल सिर्फ आपकी है। शिव स्वामी, हाँ। मैं तेरा कौन लगता हूँ बे? जीजा हूँ ना मैं तेरा, तुझे ही तो इसको लेके देना चाहिए। अरे तूने ही तो कहा था कि तू इसके लिए पायल लेके आएगा, और इसे कंधे में बैठाकर इसका कान छेदवाने वाला है ना तू। जवान हुई तो मंडप बनाने वाला तू। ये सब के सब अधिकार तुझे ही मिले हैं। ये मेरी बेटी, मेरी इज्जत जाए ऐसी कोई भी काम नहीं करने वाली। जिया जी,
वो कितनी ज्यादा पढ़ी है, मैं कितना कम पढ़ा हूँ। ये कहाँ और मैं कहाँ, हम दोनों का क्या मेल जीजा जी। मेरी लाडली बेटी, अभी बोल दे तू इससे शादी करेगी क्या? ठीक है पापा, आप कहेंगे तो मैं इस पेड़ से भी शादी कर सकती हूँ। हाँ? ए, तूने देखा ना, ये है मेरी बेटी। ठीक है जीजा जी, अब ये साइकिल इसको चलाने दो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलाने दो, साइकिल चलाने दो। हाँ आइए आइए, चला चला से। बेटा, चला लो साइकिल चला। हाँ हाँ बैठ जाओ। आजा, आप रहने दीजिए ना पापा, हाँ, मैं हाँ, खुद ठीक है, चला ठीक है, लूंगी। चला बेटा, चला तू चला। हाँ ठीक से संभल कर, संभल कर। इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ। हाँ संभाल के, संभाल के, आराम से। बाय। संभाल के बेटा, संभाल के। बाय पापा। अरे गिरना मत। ए, अरे तुम रुको, मैं देखता हूँ। अरे बेटी संभाल के, संभाल के। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बैंक से पैसे उधार लेकर दूंगा। बेटी, अपने गांव के लड़के सभी बैठे हैं बेटी, क्यों पापा? उनके सामने तुझे इंग्लिश बोलनी है। ओहो, ये सब करने की जरूरत नहीं है पापा। अरे नहीं नहीं बेटी, ये लोग ना मुझे देखते हैं तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे नीची नजर से देखते हैं। रहने दीजिए ना पापा। नहीं नहीं बेटी, तुम्हें बात करनी होगी, तुम्हें इनके सामने इंग्लिश बोलनी होगी। बोलूंगी नहीं तो तुम मैं इंग्लिश में बात छोड़ूंगी करो नहीं बेटी, शायद। बात करो ना। ठीक है पापा, मैं जो भी कहूँगी आप सिर्फ यस यस कहिएगा। हाँ हाँ, यस यस, और बाद Yes. में ओके ओके कहिएगा। ओके, ठीक ओके, है? ओके, हाँ, ओके। हाँ, ओके। ओके। हाँ सही कह रही है। मैं भी इंग्लिश बोलूंगा क्या? ये तो बहुत ही आसान है इंग्लिश बोलना। हाँ, पापा। अरे अपनी भाषा से भी सुपर है इंग्लिश। पापा, अपनी मातृभाषा भूलनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ना 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 ना, हाँ, अपनी मातृभाषा को बदनाम करना बिल्कुल। माँ को बदनाम करने जैसा है। बेटी तुम एक काम करो, तुम मुझसे इंग्लिश में कुछ पूछो। हाँ यस 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 Okay, Papa. Yesterday you went to office, right? Ah, How yes, was yes, there? yes, yes. Is it okay? यस यस And यस। Daddy, you know one thing? Yesterday I went to Yes, yes, college. yes, yes. There was a function, Ah, and it was okay, okay, absolutely okay, okay, superb. okay, okay. And I got new 2 friends, you know. And Yes, yes, all yes, my yes. friends Ah, yes. are very nice, you हाँ know. यस 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 यस। Huh? Okay. ए, वहाँ तो देखो जरा, वो इंग्लिश में बात कर रहा है। यस यस Come on, यस यस। Daddy. ओके 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 ओके। ए यस 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 यस। ये कुछ ओके ज्यादा ओके ओके ओके। ओके नहीं कर रहा है। ये तो ऐसे इंग्लिश बोल रहा है जैसे हमारे सामने कोई नाटक कर रहा हो। लेकिन पुष्पेंद्र और उसकी बीवी की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। क्या कर रहे हो? Hey, तुम सुनोगे नहीं ना? संभल कर। अरे ये क्या कर रही तू? अरे, तेरे नहीं, पिताजी मारी मत। देखेंगे तो पता ही क्या करेंगे? चल, अरे, मेरी क्या बात कर तो रही है? सुनो। तूने हमारी नाक अरे, कटवा दी। सुनिए। तेरे पिताजी देखेंगे तो तेरे अरे, टुकड़े कर छोड़ देंगे। दीजिए उसे। घर चल। छोड़ दीजिए, तुझे मेरी हमारी बात सुनिए। सबका ख्याल नहीं सुनिए। आया। ये तू क्या कर उसे रही लेकर मत है? जाइए। अरे आप गांव में मेरी सबके बात तो सामने सुनिए, है please। भगवान। है मुनिम जी, मुंह में दही क्यों जमा रखा है? बोलो ना। एक छोटा सा काम है, हो करके आता ए, हूँ। रुक। मेरी बात सुन, बेवजह तू रोएगा नहीं और बेवजह हंसेगा भी नहीं। अब जो भी बातें बता मुझे। तुम्हारे घर का नमक खाकर पला हूँ मैं। देखा कि दोनों चप्पल छुपाकर पेड़ के पीछे खड़े थे और एक दूसरे को पप्पी ले रहे थे। कौन है वो पप्पी देने वाला? बाहर आओ, सर काट दूंगा। देखो, लड़की को काटना हो तो शमशान जाना पड़ेगा, लड़के को काटना हो तो यहाँ। क्या बोल रहे हो? सुनो, आपको बता रहा हूँ, जिस लड़की को पप्पी दिया है ना, वो तुम्हारा ही बेटा है। क्या यार, हाँ। तू ये पहले बता देता ना। क्या भाई बच्चा मत तो, जो पैसे दिए थे उसका ब्याज बढ़ता ही जा रहा है और फिर से तुम्हें पैसे चाहिए। देखो भाई, मेरी बेटी का इस साल तक कॉलेज खत्म हो जाएगा। उसका कॉलेज आधे में रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए आपसे मैं पैसे मांग रहा हूँ। क्या बच्चा मत तो,
पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी शादी हो जाएगी, उसके लिए पैसे क्यों उधार ले रहे हो? देखो भाई, कॉलेज खत्म करके उसकी शादी करनी है, इसीलिए तो हम उसे पढ़ा रहे हैं। बोलो भाई। नहीं भाई, नहीं भाई, मेरी बेटी को एक अच्छे पोस्ट में देखना चाहता हूँ मैं। उसको देखकर मुझे बहुत खुशी होगी, इसलिए मुझे अच्छे से पढ़ाना है उसे। देखो भाई, मैं अपनी बच्ची को अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो सारे गांव का नाम रोशन कर सके, इसीलिए मैं इतनी तकलीफ उठा रहा हूँ। मेरी बात मान लो ना। ए पंचामुत्तु, क्या है ये सब? तेरी बेटी को मेरा बेटा ही मिला था क्या? ए, सुन, तेरी बेटी मेरे भाई के बेटे से प्यार करती है। ए चक्रपाणी, तू मेरी बेटी के बारे में गलत बात कर रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए, तुम लोगों ने जो कहा है, अगर वो गलत निकला तो कल सुबह तुम सबकी लाश शमशान में जलेगी। ऐसा क्यों किया तूने? सबके सामने हमारी बेइज्जती क्यों की? तुझे प्यार चाहिए? हाँ? ऐसी हरकत क्यों की? चल अंदर, चल अंदर। अगर तूने घर से बाहर पैर रखा ना तो तुझे काट के रख दूंगी। लमा, आज क्या है पता नहीं, मन ठीक नहीं लग रहा है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अब क्या बताऊं, गांव वाले सब ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं अपने गांव के मुखिया के छोटे लड़के के साथ हमारी बेटी का चक्कर चल रहा है, ऐसा पूरा गांव बोल रहा है। अच्छा सुनो, बेटी घर में है क्या? घर में ही है। बेटी सुनो, पंचायत के मुखिया का बेटा है ना, उसके साथ हमारी बेटी खेत, बगीचा, नदी, ऐसे सब जगहों पर घूमती रहती है, ऐसा बोल रहे थे। तो क्या मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं इनके टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन गांव वालों ने रोक लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अपनी बेटी पर मुझे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी खरे सोने के जैसी है। पापा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। पापा, उन्होंने जो भी कहा वो सच है पापा। मैं और कनन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कनन के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती पापा। हम दोनों को किसी भी तरह मिला दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लीजिए पापा, ये लीजिए, अपने हाथों से मुझे काट दीजिए। मुझे जान से मार दीजिए पापा, मार दीजिए। तुम क्यों रो रही हो बेटी? तुम्हें जन्म दिया इसलिए हम लोगों को रोना चाहिए। चल चल तू चल। लव कर रहे हैं, ये पूरा गांव बोल रहा है। पंचायत के मुखिया के लड़के के साथ मेरी लड़की लव कर रही, ऐसा बोल रहे हैं। मेरी बेटी कोई पढ़ाई वढ़ाई करने नहीं जाती है, वो तो नदी तालाब में उसके साथ घूमने के लिए जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी पल रही थी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? हमने जिसे जान से ज्यादा प्यार किया उसने हमारी इज्जत खत्म कर दी। हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब तो लड़की की शादी करवा देते हैं। पापा, मुझसे गलती हो गई। और क्या मुझसे करें? गलती हो गई कुछ नहीं पापा, कर मुझे सकते। माफ कर दीजिए। अरे मेरी बच्ची को देखो, इसके चेहरे को देखकर कौन बोल सकता है कि ये मेरी बेटी ही है? अरे ये मेरी बेटी है। मुझे माफ कर दीजिए पापा। बेटी रो मत, बेटी रो मत, बेटी रो मत, रो मत, रो मत मेरी बेटी। बेटी रो मत, बेटी मत रो। भूख लगी है क्या? ए, जाके खाना लेकर आओ। तू रो मत बेटी, रो मत, रो मत। मुझसे गलती हो गई पापा। अरे तू तो मेरी लाडली बेटी है। पापा, ले खाना खा बेटी, खाना खा, खाना खा ले बेटी, ले खा ले, खा ले, खाना खा ले बेटी, खाना खा ले, खा ले।
बेटी मुझे भी खिलाओ ना। बेटी। बेटी अब तू खा ले बेटी, ले तू भी खा, ले तू भी खा ले बेटी, ले खा ले। ला पानी दो मुझे, ले बेटी, पानी पी ले बेटी, पानी पी ले, पानी पी ले। क्यों रे? वो कमीना मेरे ऊपर हाथ उठाया और तुम लोग खड़े खड़े देखते रहे। भाई उसका कुछ तो करना पड़ेगा, हम उसे नहीं छोड़ सकते, वरना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। गांव में मुंह नहीं दिखा सकते ये तो दूसरी बात है भाई, लेकिन सबसे पहले तो इस समाज में ही तुम अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे, और ये होकर रहेगा। क्या बोल रहा है? होकर जो मैंने कहा सच कहा, और ये होकर रहेगा। देख लेना। छोटे, पंचायत ने उसे 6 कट्ठा जमीन दी थी ना, वो सब छीन लेंगे उससे। भाई जो जगह हमने दी है उसे वापस कैसे ले सकते हैं? उसके लिए मैं एक योजना बताता हूँ। आप लोग मंदिर के लिए जगह चाहिए ऐसा बोलिए, और फिर उसे छीन लीजिए, और उसे देकर मैं दूसरी जगह देता हूँ बोलिए, और फिर बोलते रहिए, और इस तरह से टालते रहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया तूने, ग्रेट। भाई अगर वो पुष्पेंद्र हाथ उठाएगा तो मैं उसे काट दूंगा। काट दोगे क्या? हैं? काट दोगे उसे? काटना क्या बाल छीलने वाला काम है? हैं? हे, वो देखो आ रहा है, देखते रहो। अभी जाकर के काट दो। बहुत बोल रहे थे ना, काट दूंगा। जाओ काटो, जाओ। ये देखो इन लोगों को, ये गांव वाले मिलकर यहाँ बैठे हैं। खेत के पेपर वापस चाहिए मुझे, कल ही मुझे वापस दे देना। वो सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अरे सुंदर मूर्ति कहाँ है वो? वो जो कर रहा है वो सब ठीक नहीं है। सुंदर मूर्ति, हम लोग गरीब है तो क्या हुआ, हमें भी अपनी इज्जत से प्यार है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। सुंदर मूर्ति, अब तक क्या हुआ मुझे वो पता नहीं, इस बात को यहीं पर छोड़ दो। मेरी बेटी भूल गई सब, और उसी तरह तुम अपने बेटे को भी समझा दो। उसको बोल दो कि वो मेरी बेटी को भूल जाए। उसको बोल देना कि आज के बाद अगर वो मेरी बेटी के रास्ते में आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, काट के रख दूंगा उसे। अपने आप को क्या समझ रहा है? मुझसे ऐसे बातें करेगा तू? कोई तो उठा के काट दे इसे। मारेगा तू? रुक जाइए पापा, रुक जाइए। चल मार, चल मार, ये मारना। पीछे काट दे। पापा प्लीज चलिए यहाँ से, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा ना मैं उससे नहीं मिलूंगी, उससे बात नहीं करूंगी। आपको अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो पहले मुझे मार दीजिए और फिर इन लोगों से बात कीजिए पापा। मेरी बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरी बेटी। तो फिर क्यों पापा बिना मतलब का झगड़ा क्यों कर रहे हैं? चलो बेटी, चलिए चलो। पापा। पापा मैं कह रही हूँ ना, चलिए पापा। पापा चलिए यहाँ से। रानी, मेरे रास्ते से हट जाओ तुम। क्या हुआ रानी? मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, फिर क्यों मुझसे बात कर रहे हो तुम? रानी देखो, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। मेरे पापा जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। मैंने उनसे वादा किया है। अगर आज के बाद तुमने मेरा पीछा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? रानी, मैंने कहा ना मेरा पीछा मत करो, तो मानते क्यों नहीं? ये लोग हमें एक नहीं होने देंगे। मुझे जाने दो प्लीज। रानी बस हो गया तुम्हारा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूरा गांव जानता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। बोलो रानी, क्या ये झूठ है? बोलो बोलो, क्या ये झूठ है? नहीं, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती। हाँ ये सच है कि मैंने तुमसे प्यार किया था। तुम्हें पता है मेरे माँ बाप को मुझ पर कितना भरोसा था। मैंने उन्हें कितना दुख पहुंचाया है। लोग हमें जीने नहीं देंगे कनन, तुम मुझे छोड़ दो।
और एक नई जिंदगी शुरू करो। ए, यही तुम्हारे लिए चल ठीक जा, होगा। चल जा यहाँ से। तू सिर्फ अपने बाप की फीलिंग्स को समझ सकती है। चुपचाप यहाँ से निकल जा। आज के बाद मैं नहीं मिलूंगा, ना ही तेरी कभी शक्ल देखूंगा। चल जा, चली जा यहाँ से। मामा डरो मत रानी, जो होगा देख लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे पता है कि तुम इससे सच्चा प्यार करती हो, ये भी तुमसे लव करता है। अब मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी आज से मेरी है। अरे उठो उठो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो रानी। सुबह होते ही तुम दोनों को गांव के मंदिर में आना है। वहां होगी तुम दोनों की शादी। और उस दिन के बाद से रानी कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। लोगों को लगता है कि वो मर गई और उसकी आत्मा अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही है। इस कहानी ने बहुत सीख दी है, लेकिन ये आधी कहानी है। इसकी आधी कौन बताएगा? बताओ ना भला। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे। बिना जवाब सुने नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। अब तक जो सब कत्ल हुए हैं उसका क्या संबंध है? बताओ। इन कत्लों के बारे में पुलिस को पता ना चले इसलिए बोरी में भरकर उन्हें जलाते हुए मैंने खुद देखा है, और वो तुम ही थे और कोई नहीं। अब बाकी की बातें मैं बताता हूँ तुम्हें। क्यों? बोलो बोलो वेलुस्वामी। बताता हूँ साहब, सब कुछ बताता हूँ। तुम लोग दोनों वहां जाकर बैठो। रानी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है मामा, पर मम्मी पापा को ऐसे छोड़कर आने में बहुत बहुत दिल घबरा रहा है मामा। कैसी बातें कर रही हो तुम? सिर्फ तुमने घर नहीं छोड़ा है, इसने भी तो अपने माँ बाप को छोड़ा है। तुम जानती हो ना ये पैसे वाला है, फिर भी इसने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बार सोचो रानी, जैसे ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी हर कोई तुम दोनों को स्वीकार कर लेगा। डोंट वरी। वो देखो मेरे दोस्त भी आ गए। हाय राज। हाय शिवा। हाय दोस्त। हाय। हाय। जिनके बारे में मैंने बात किया था ना, वो यही दोनों अच्छा हैं। ओके, तो चलो आगे की तैयारी करते हैं। चलो आओ। हाँ ठीक है ठीक है। आओ, डरो मत। क्या बात है यार, डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ए शिवा, फोन पे कुछ घबराया हुआ था, कोई बात हो गई क्या? तुम सबको यहाँ मैंने इसलिए बुलाया है, ये मेरे जिया जी की बेटी है। हाय, हेलो बॉस, तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। रानी बस ऐसे मजाक कर रहा था। हे, तो फिर प्लान क्या है? कल हमें अपने गांव के मंदिर में इन दोनों की शादी की तैयारी करनी है। हैं? और हाँ, शादी में लगने वाला सारा सामान जैसे कि फूल माला, शादी का जोड़ा, सब लाना होगा। सुन, हम लोग लेने जाएंगे, तब तक तुम लोग इनकी अच्छे से हिफाजत करना। अरे यार तू फिक्र मत कर, सब देख लेंगे हम लोग। फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो। हाय प्रिया, बोलो। हाय राजेश, क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया? मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ। मैं अभी काम पर जा रहा हूँ, अभी नहीं आ सकता हूँ। मैं तुम नहीं आ सकते? नहीं आ सकता तो हूँ। अब मैं क्या करूँ? अरे मेरा एक जरूरी काम राजेश। है, तुम समझते क्यों नहीं हो? प्लीज मेरी बात को समझो। तुम जब भी कहते हो तो मैं आ जाती हूँ ना। अरे तुम आ जाती हो तो क्या हो गया? मतलब मैं आई हूँ इसलिए तुम नहीं आ रहे हो। हाँ, नहीं आ रहा हूँ। मुझसे दोबारा कभी बात मत करना तुम। हाँ, नहीं करूँगा, ठीक है। कौन हो? छोड़ो मुझे। क्या है? ऐसी हरकत क्यों करते हो तुम? अरे जोक कर रहा था, बुरा मत मानो। मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा प्रिया,
उस लड़की को देखा? वो बहुत खूबसूरत है। तुम मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। ये गांव है, गांव वालों ने ऐसी बातें सुन ली तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हे, बुरा मत मानो, वो चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन तुम भी तो किसी से कम नहीं हो। हेलो, बहुत हुआ, अब चलो यहाँ से। हाँ चलो ठीक है। हे, इस नंदीवरम गांव में कितनी हरियाली और खूबसूरती है। बहुत ही जबरदस्त है। ब्यूटीफुल विलेज। इस छोटी सी चिड़िया ने कितना प्यारा घर बनाया है, देखो तो। कितनी तकलीफ उठाई होगी ना। और देखो तो कितना खूबसूरत घर है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तमीज कहीं के। हे, वो मुझे देख रही है क्या? ये कैसे हमें नहीं देख रही, तुझे क्या देखेगी बे? ए, वो मुझे ही देखेगी ना। ग्रुप में सबसे स्मार्ट तो मैं ही हूँ ना। राजेश, मैंने मना किया था ना। या सिटी की जिंदगी के लिए तुम और विलेज के लिए वो। मार डालूंगी ऐसी बातें करोगे तो। ए, प्रिया, तुम्हें छोड़कर इतना जल्दी जा सकता हूँ क्या? अरे ठीक है भाई, अरे सिटी वाली या विलेज वाली वो सब बाद में देख लेंगे, लेकिन वो तुझे देखती ही नहीं है तो क्या करेंगे हम? वो मुझे देखेगी नहीं क्या? और उसके बाजू में बैठा है वो गधा, उसे किसी भी तरह से यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद मेरा जलवा देखना, बस 5 मिनट में वो लड़की पट जाएगी मुझसे। राजेश, मैं तुम्ही से शादी करूंगी ऐसा बोलेगी। ऐसा है तो करके दिखा। ये क्या बोल रही है तू? ये सब बस एंटरटेनमेंट के लिए है, इसके लिए तू ऐसा फील कर रही है? ठीक है, वो मैटर छोड़ो बेटे। यहाँ वहाँ देखने से प्यार नहीं होता है, प्यार मन के अंदर की गहराई से आता है, समझा क्या? अभी बोला ना वो गधा है, तेरे लिए उस गधे को छोड़ देगी क्या वो? प्यार क्या होता है उसे पता नहीं है। मैं राजेश हूँ, तब देख लूंगा। मिस्टर कन्नन, आइए बॉस, आपसे एक बात करनी है। अभी से मजाक लग रहा है, पर ये बड़ा इशू बनने वाला है। पागल है क्या ये? सुपर यार, बहुत बढ़िया। क्या भाई, तू तो बहुत उछल रहा था, अब क्या हो गया? लड़की ने चप्पल दिखाकर भगा हाँ दिया। यार, बहुत बढ़िया। तुम लोग ज्यादा हंस रहे हो, बस देखते जाओ, सुबह होने तक उसका क्या करता हूँ। एक अनन, तुम सपना देख रहे हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारे साथ में एक डुएट गा रहा था। एक अनन, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम्हें सपने देखने की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ तो मैं सपने देखूंगा ही ना। जब तुम इतने करीब होगी तो कोई सपना कैसे ना देखे। रानी, कल रानी के साथ तेरी शादी है, थोड़ा पी ले यार, पी ले। मुझे आदत नहीं है यार, नहीं मुझे नहीं पीना। अरे नहीं यार, नहीं पीता ना, तो उसे मुझे फोर्स नहीं मत पीना। करो ना। तू बीच में क्यों बोल रही है? कल सुबह इसकी शादी है, इसे ज्यादा मत पिलाओ। शिवा हमारे बारे में क्या सोचेगा? अरे पी लो ना नहीं बॉस, यार, कुछ नहीं होगा। नहीं, थोड़ा सा आखिरी बार हमारे साथ, बस बस। हाँ, आप अरे पियो ना थोड़ा यार। तो पी ले यार। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुक, मैं पिलाऊंगा अभी। ये ले, मेरे से पी थोड़ा नहीं सा। यार। हाँ, पियो, पीना। पियो, अरे पियो बस, पियो। अरे पियो ले ना ले, बस। ले ले। अरे पी थोड़ा पी सा, पी थोड़ा पी। सा, थोड़ा सा पी लो। हाँ, बस थोड़ा बस, सा, थोड़ा बहुत सा, बढ़िया, थोड़ा सा और पी। थोड़ा सा, पी, थोड़ा पी, सा, पी। है ना, टेंशन हाँ, नहीं। हाँ, पी ले, बिल्कुल पी ले, बिल्कुल। पी ले। अरे पीना। पी ले, पी ले, पी ले। अरे थोड़ा सा पी ले, टेंशन कुछ मत नहीं लो। होगा। हम लोग हैं ना। बस। मजा आ गया। हाँ। ये तो पीते पीते ही लुढ़क अरे गया। लुढ़क गया। क्या बात है, क्या चल बात यार, है, बहुत चल, मजा आया चल। बॉस।
रानी, क्या बताऊं रानी, जब से तुम्हें देखा है मेरा मन कहीं लगता ही नहीं, मेरा दिल कहीं खो गया है। तुम्हारे पास है क्या? सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे घूर क्यों रही हो? कल तुम्हारी और उसकी शादी है ना, तो आज एक बार ये क्या बकवास कर रहे हो? अपनी हद में रहो। तुमने ये सब किया है, अगर मेरे मामा को पता चला ना तो अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाओगे। वो शादी के लिए मंगलसूत्र लेने गया, ऐसा सोच रही हो क्या? बेवकूफ हो तुम। शिवा किसी लड़की को पसंद कर ले तो उसे पाए बिना छोड़ता नहीं है। अभी तो वो इस समय यहाँ पर नहीं है, तो मेरी ही बाहों में आ जाओ। तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो। हाँ। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। हाँ। छोड़ो मुझे। कहाँ जाओगी? हाँ, चिल्ला चिल्ला। अरे कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। जितना चिल्लाना चिल्ला ले। उसे तो पिला पिला कर मैंने बेहोश कर दिया है। मैं तुम्हारी छोटी बहन की जैसी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या बोल रही हो तुम? सारी खूबसूरत लड़कियों का भाई बन जाऊंगा तो कैसे चलेगा? ओके ओके ओके, तुम्हारी और उसकी शादी करवा देते हैं, लेकिन आज एक दिन के लिए तुम मुझे खुश कर दो। मुझ पर हाथ उठाती है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू इस तरह से नहीं मानेगी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। पकड़ दे पकड़ दे। रोक उसे, रोक। भागने मत दे, पकड़ ले पकड़ ले। छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ो नहीं उसे, पकड़ ले। रुक जा, रुक जा। रुक। छोड़ दो प्लीज। नहीं, छोड़ दो। इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो पोल खुल जाएगी। कोई आवाज आ रही है, जंगल की तरफ से ही आ रही है। हा? हमें मारना नहीं चाहिए, कोई जानवर मार के खा जाएगा। चलो 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 चल चल चल। बच्चा मुत्तू, तेरी बेटी मेरे बेटे को लेके भाग गई है बे। उसने हमारी इज्जत से खिलवाड़ किया। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और आज तेरी बेटी मेरे लड़के को लेके भाग गई। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, समझा? पूरे परिवार को जहर देके मार दूंगा। हे सुंदर मूर्ति, जुबान को लगाम देकर बात कर। अभी फिर से बोलता हूँ तुझे, मेरी बेटी रानी तेरे बेटे के साथ नहीं भागी होगी। अगर मेरी बेटी भागी होगी तो यहाँ से 2 लाशें निकलेगी। एक लाश मेरी और दूसरी मेरी बीवी की लाश निकलेगी। क्या बोल रहे हैं जी? हमने अपनी बेटी के ऊपर कितना भरोसा किया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। ऐसा करेगी मैंने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी। अरे भगवान, अब मैं गांव वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? अब हमें ऐसे नहीं जीना है रे। अब हम ऐसे नहीं जी पाएंगे। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। क्या करना है वो सोचो। तेरे इस गलत काम में हम शामिल नहीं हैं। हम इसमें तेरा साथ नहीं देंगे।
तुम ऐसी हरकत करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। छी, तुम इंसान नहीं जानवर हो। थू। ए, तुम बहुत शरीफ हो क्या? कॉलेज में 10 लोगों से लव करोगी, 5 लोगों को आई लव यू बोलोगी, ईमेल फेसबुक पे अपना जाल बिछाओगी, फिर सबको निकाल कर फेंक दोगी, बुआ का लड़का मामा का लड़का बोलकर बीच पार्क ऐसी जगह पर घूमोगी। हर जगह घूमकर सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी नहीं किया। बड़ी एक्टिंग करती हो ना। मैंने जो किया है वो कोई गलती नहीं है। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया था। छी, और तुम मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें सोचते हो। तुम ऐसे हो राजेश। छी, मैंने तुमसे प्यार किया था ये सोच के मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। सॉरी प्रिया, सॉरी प्रिया। अब ऐसा कब तक चलेगा? पहले क्या करना है वो सोचो। अगर उसे जला दे तो? सुपर आइडिया। चलो हाँ, रुको। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो जल्दी करो ना, अच्छे से पूरा ढक दो। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी से जला दो। अरे 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 हे, इससे पहले यहाँ कोई हमें देखे निकल लेते हैं। बेटी रानी, तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। समाज के डर से दोनों ने अपनी जान दे दी और पंच तत्व में विलीन हो गए। मेरी बातों का बुरा मान के इसने अपनी जान दे दी। अब मैं क्या करूंगा? मैंने गलत कर दिया पापा। पापा 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 मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा। ये सब कुछ रानी ने ही किया। अरे पापियों, मेरे परिवार को ही खत्म कर दिया ना। मैं मर गई हूँ, सब ऐसा सोच रहे हो ना? हाँ, मैं मर चुकी हूँ, सही सोच रहे हो, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। पर जब तक तुम्हें नहीं मारूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है साहब। रानी ने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया और मैं उसका भला करना चाहता था। रानी ने जो कत्ल किया उसका पता पुलिस को ना चले, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया और उन सारी लाशों को बोरी में बांध कर ले जाता था और उस पर पेट्रोल डालकर मैं जला देता था। जबकि सच्चाई यह है
कि रानी ने कोई हत्या नहीं की। रानी के रूप में रहने वाली भद्रकाली ही आकर उन कमीनों को जान से मारा है साहब। मैंने सबूत इसलिए छुपाए कि रानी इस गांव को छोड़कर कहीं और जाए और अपना जीवन खुशी से बिताए। अब रानी किसी को मारने वाली नहीं है। मैंने सोचा कि रानी को यहाँ से जाकर खुशी से जीना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे पता है मैंने गलत किया है, मुझे अरेस्ट कीजिए, मेहरबानी करके मुझे अरेस्ट कीजिए। साहब आप सोच क्या रहे हैं? मुझे अरेस्ट कीजिए। तुम्हें अरेस्ट तो करूंगा। मुझे जो सुनाई उस रानी की कहानी को मेरे डिपार्टमेंट से कोई भी आएगा उसे बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि मुझे भी पैदा करने वाली एक औरत है। तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा। चले यहाँ से। अब मैं किसके लिए जीऊंगी इस दुनिया में? मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितने सपने देखे थे। वो मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई। और इस सब का कारण है प्यार। हाँ, वो प्यार ही इसका कारण है। प्यार किसी को आबाद कर सकता है तो किसी को बर्बाद कर सकता है। मेरी जिंदगी दूसरों के लिए एक सबक बननी चाहिए। अगले जन्म में हम सब साथ जिएंगे। पिताजी मत रोइए, पिताजी मत रोइए ना, मत रोइए पिताजी। मत रोइए ससुर जी, आप मत रोइए ससुर जी। दामाद जी, इस दुनिया में एक लड़की जितने कष्ट उठा सकती है वो सारे कष्ट रानी ने उठाए। मैंने उसे बचाने के लिए आखिरी तक संघर्ष किया, लेकिन किस्मत के फैसले के आगे किसी का नहीं चलता। दामाद जी, अगर पुनर्जन्म कुछ होता है तो मुझे रानी ही अपनी बेटी के रूप में चाहिए और मैं उसी के साथ जीना चाहता हूँ। लक्ष्मी, हाँ, मैं सुबह से देख रहा हूँ फोन पे फोन किए जा रही हो तुम। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? हमारी शादी कितनी धूमधाम से होने वाली है, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए खुद सबको फोन कर रही हूँ। हेलो, ए प्रिया, कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। आने वाले लग्न में मेरी शादी होने वाली है, तुम अपने परिवार के साथ जरूर आना। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। बैठिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठिए। क्यों भास्कर, नंदीवरम गांव में कोई सबूत मिला क्या? सर, नंदीवरम गांव में सारी जगह पे अपना जाल बिछा दिया है सर। हमें जरूर कोई न कोई सबूत मिल जाएगा। लोग कहते हैं भूत पिशाच चुड़ैल है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी देखा नहीं है सर। भूत पिशाच चुड़ैल आकर ही ये सारे कत्ल करते हैं।
तो एक काम करते हैं, किसी तांत्रिक को बुलाकर ये सारा केस हम उनको दे देते हैं, सॉल्व हो जाएगा। सर वो अपना काम नहीं है सर। अब तक हम नंदीवरम गांव में सबूत ढूंढ रहे हैं, जबकि सच ये है कि वहाँ पर एक भी सबूत नहीं मिला। नहीं मिला सर? ऐसा केस तो मैंने आज तक नहीं देखा है सर। कितने ही केस हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन इस केस में एक भी सबूत नहीं मिल रहा है सर। यहाँ तक कि एक क्लू भी नहीं मिल रहा है। भास्कर, जहाँ तक इस केस का सवाल है, अपनी पुलिस डिपार्टमेंट सही ढंग से जांच नहीं कर रही है। मैं बहुत दिनों से ऐसा फील कर रहा हूँ। इस केस से मैं हार गया हूँ। अब मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, इसलिए मैं इस काम से रिजाइन देता हूँ। सर ये क्या कह रहे हो तुम? काम से रिजाइन क्यों कर रहे हो? ओके भास्कर, हम एक दिन फिर सर मिलेंगे। आपके जैसा सिंसियर ऑफिसर रिजाइन कर रहा है, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है सर। सुनो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ और तुम मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। मुझे पता है तुम क्यों काम से रिजाइन कर रहे हो। तुम्हारी और मेरी शादी फिक्स हो गई है ना, और तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। इस गांव में जो कत्ल हो रहे हैं वो कोई इंसान कर रहा है या कोई आत्मा कर रही है, पता नहीं चल रहा। इसीलिए तुम रिजाइन कर रहे हो ना। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं अपने पापा से कहकर ये शादी रुकवा देती हूँ। ऐसी बातें मत करो। ये कत्ल किसने किए, ये जब से पता चला है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। बस इसीलिए मैंने रिजाइन कर दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर वो गलती मैंने की होती तो तुम मुझे अरेस्ट करते ना, कानून के सामने मुझे खड़ा करते ना। तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सच है, लेकिन मैं उसे अरेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। महाभारत में कौरव पांडव सभी एक ही परिवार के थे। एक ही रिश्ता होने के बावजूद एक दूसरे को मार मार कर खुद आपस में मर गए। आखिर किस लिए? पांचाली के साथ जो हुआ वही वजह थी महाभारत की। एक औरत के अपमान से महाभारत का युद्ध हुआ, ये बात पता है ना तुम्हें? रावण ने सीता का हरण किया, इसी वजह से युद्ध हुआ। कनकी के साथ जो जुल्म हुआ उस वजह से आधी मदुरई जल गई। उसका कारण? उसमें एक न्याय था, एक अन्याय था, उसमें एक अधर्म था। ये सब कुछ था उसमें, बस उसमें एक धर्म ही था। हमारे देश की नदियां लड़कियों के नाम पर हैं, लेकिन कोई भी नदी मर्दों के नाम पर नहीं। हमारे देश को भारत माता कहा जाता है, भारत पिता नहीं। कभी सोचा है आखिर क्यों? यदि औरत ना हो तो इस संसार में मर्द का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये बात सबको समझनी चाहिए। इस दुनिया में स्त्री का श्राप खतरनाक होता है। वो किसी को लग जाए तो उसका अंत निश्चित है।